अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ महबूब आलम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया WB। इस वक्त हम मौजूद है दारुल उलूम हैदर कर्रार नियर ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल। आज हम प्रेस मीट में मुलाकात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें अल अंसार ट्रस्ट उत्तर दिनाजपुर, यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट, हाफिज हबीब साहब सेक्रेटरी और मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन असिस्टेंट सेक्रेटरी, अल अंसार के प्रेसिडेंट मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब और भी दीगर उलमा इकराम मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे वेस्ट बंगाल के जो पंचायत इलेक्शन है उसके बातचीत करते हैं पॉलिटिकल के बाद। देखिए हम इस वक्त जो है प्रेसिडेंट मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे सवाल है कि इस्लाम में वोट की हैसियत क्या है? जी, इस्लाम में वोट की हैसियत यह है कि ये एक शहादत है, हम गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार के हक में हम गवाही दे रहे हैं कि ये आदमी सच है, सच्चा है, हक है और इसको वोट देने में भलाई है। ये है इस्लाम में वोट की शरई हैसियत, ये गवाही है। इसलिए इस सिलसिले में हर वोटर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गवाही सच्ची हो, झूठी ना हो। पैसे लेकर या ख़ानदानी वजह से, दोस्ताने की वजह से या किसी और वजह से हम उसको हक पर हालांकि नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वोट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम झूठी गवाही दे रहे हैं और शरीयत की नज़र में यह बहुत बड़ा गुनाह है। सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, कुछ वोटर्स होते हैं जो रुपया लेके बिक जाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज़ है। वक़ार, खुददारी, गैरत। एक ऐसा आदमी कि जिसके अंदर खुददारी हो, गैरत हो, वक़ार हो, वो इस चीज़ को हरगिज़ पसंद नहीं करेगा। आदमी अपनी मेहनत से कमाए, मेहनत की रोज़ी खाए, इससे बढ़कर कोई रोज़ी नहीं है ना। इसलिए किसी को वोट की खातिर जो है वोट डाल देना, ये पैसे की खातिर कुछ पैसे लेकर या किसी और जो है फ़ायदे के लिए, ये अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है और शरीयत की नज़र में भी इसकी इजाज़त नहीं है। चलिए हम और एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि सुनने में आ रहा है कि कुरान की कसम क्यों खिलाते हैं मेंबर्स को, यानी मेंबर जो है वोटर्स को, क्या ये खाना जायज़ है? अब वो क्यों कसम खिलाते हैं ये तो वो जानते हैं। अपने मकसद के लिए आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि क्या इस तरह से करना दुरुस्त है। तो अगर आपका ये सवाल है तो मैं बता रहा हूँ कि कुरान करीम एक मुक़द्दस किताब है और बग़ैर वज़ू के, नापाकी के हालत में उसको छू भी नहीं सकते। ऐसा आदमी कि जिसको गुस्ल करना ज़रूरी है, या अगर गुस्ल वाजिब नहीं है लेकिन वज़ू नहीं है उसका, तो ऐसा शख्स भी कुरान करीम नहीं छू सकता है। मुझे भी मालूम हुआ है कि कुरान करीम का जो मुख्तसर नुस्खा होता है, छोटा सा नुस्खा, उसको जेब में लिए फिरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हर वक्त बावजू तो नहीं रहते होंगे। फिर जिन वोटरों के पास जाते हैं वो भी तो बावजू नहीं होंगे। तो इस तरह से कुरान करीम जैसे मुक़द्दस किताब को अगर कोई शख्स एक दुनिया के मामूली मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो यह कुरान करीम की तौहीन है। इस तरह से करना शरअन गुंजाइश नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, इससे एहतियात बरतना चाहिए। और जिस शख्स को वोट डालना है वो आपको वोट डालेगा। ऐसे भी लोग मौजूद हैं मुआशरे में कि जो लाख कस्में खाते हैं, आप उनसे चाहे जो भी कसम ले लें लेकिन वो आपको वोट नहीं डालेंगे। तो इसलिए वक़ार को बाकी रखा जाए, अखलाकी चीज़ों को बाकी रखा जाए और इस तरह की जो ओछी चीज़ें हैं, ओछे हथकंडे हैं, इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम सीधे तौर से बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन साहब से। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि सियासत के बारे में कुछ बातें आएंगे कि यहाँ वेस्ट बंगाल में पंचायत का इलेक्शन है, किस तरीके से लोगों को समझाना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ इंडिया के ज़रिए से हम तमाम दर्शकों को, तमाम वोटर्स को ये अपना एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमारा जो नुमाइंदा हो, शरई एतबार से जो वोट की शरई हैसियत है
ये वोट की शरई हैसियत ये है कि वो तो एक अमानत है। अपनी अमानत हम किसको सौंप रहे हैं, हमारी अमानत हमें उनको सौंपनी चाहिए जो उसके अहल हो, जो उसके हकदार हो। और हक वाले को अगर हक पहुंचेगा, अहल वाले को अगर अहलियत रखने वाले को अगर अहल बनाया जाएगा, उसको जिम्मेदार बनाया जाएगा, तो समाज और मुआशरे के लिए बेहतरी होगी। अगर हमने यूं ही उठपटांग अगर किसी को हमने अपना नुमाइंदा रहबर मुंतखब कर लिया, तो फिर ऐसा होगा कि न वो खुद अपने को समझ पाएगा, न वो दूसरों को समझ पाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो मेंबरान हजरात हैं, जो उम्मीदवार हजरात हैं, इनसे हमारी गुजारिश ये है कि हम अल अंसार ट्रस्ट के माध्यम से हमें तो असल में उनको पैगाम देना मकसद नहीं था, लेकिन ये जेल में ये बात आ गई। हम उन्हें भी मुबारकबादी के साथ कि आप हजरात कौम की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए आगे आए हैं, आए ज़रूर हैं, लेकिन हार जीत का जो मसला है, ये जीत एक अलग चीज़ है और हार एक अलग है। अगर हार ना हो तो जीत नहीं हो सकती, अगर जीत ना हो तो हार नहीं हो सकती। लिहाजा हारना भी जीत है और जीतना भी जीत है, अगर आप जिस जावे से भी देखना चाहें, क्योंकि हारने वाला ही जीतता है और जीतने वाला ही हारता है। अगर जीता कभी तो कभी हारेगा, अगर कभी कोई हारा तो वो जीतेगा। तो इससे हमें पस्त दिल होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बात ध्यान में रखने की ये है कि जो साहब भी जीत कर आएंगे, वो ये अपने दिल में ये न ले कि फलां साहब ने हमको वोट नहीं डाला या फलां साहब ने हमको वोट नहीं डाला, और हम उसको देख लेंगे, जब उसको ज़रूरत पेश आएगी हम उसकी ज़रूरत में हम आगे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं। हमारा समाज, हमारा मुआशरा और हमारा जो मजहब और हमारा जो अखलाकी फरीज़ा है, वो ये है कि हम हर एक को लेकर चलें, हर एक को साथ लेकर चलें। हमारा साथ, हमारा विकास, ये हमारा नारा भी है। हम हर एक को लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समाज अच्छा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो इंशाल्लाह समाज अच्छा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। आपसे हम और भी एक सवाल करना चाहेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन में हिंदू सीता हमारा। साथ ही साथ सियासत के बारे में बातचीत कर ले, लेकिन यहाँ ईद उल अजहा आ रहे हैं, कुर्बानी का कुछ मसला मसाइल के बारे में क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम नौजवान भाइयों को और मेरी तमाम माँ बहनों, इसी तरीके से तमाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए ख़ास तौर पर कुर्बानी करने वाले लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये जो कुर्बानी का माहौल या कुर्बानी का मौसम आने वाला है, ये गांव के माहौल में तो इतना अहम मसला नहीं है, लेकिन शहर के माहौल में एक बड़ा अहम मसला है कि जानवरों की कुर्बानी करना और उसको किस मकाम पर ज़बह किया जाए, उसके गोश्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए। अभी हमारे सरपरस्त मोहतरम मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब फरमा रहे थे कि उनकी हड्डियों को भी हिफाजत के साथ गाड़ दिया जाए या उसको फेंका जाए। लिहाजा मैं तमाम अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया पर किसी किस्म का जो है फ़ोटो या वीडियो शेयर न करें, जिनके ज़रिए से हमारे वतनी भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को या और दूसरे मजहबी भाइयों, दूसरे मजहब के भाइयों को तकलीफ पहुँचे। क्योंकि आपने जो कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये जो हमारा मुल्क है, ये जो हमारा मुल्क, ये आईनी दस्तूर के एतबार से जो हमें सबक देता है, वो ये सबक देता है कि हम भाईचारगी के साथ इस मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर। आयत रेफ्रिजरेशन लेकर आया है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग सर्विस। रिपेयरिंग के लिए कांटेक्ट करें वीडियो में दिया गया नंबर से।